क्या हुआ जब प्रयागराज में साधु के वेश में घुसा आतंकवादी। उसके बाद जो हुआ देखकर होश उड़ जाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ का भव्य योजना चल रहा था। संगम के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। लाखों की भीड़ गंगा में डुबकी लगा रही थी। अखाड़ों की चहल पहल और हर तरफ साधु संतों के तंबू लगे थे। लेकिन इस बार इस पवित्र आयोजन के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सभी को हिला कर रख दिया। सेक्टर 14 के बड़े शिविर में एक दिन सुबह एक नया साधु पहुंचा। उसकी लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन का बड़ा टीका और गेरुआ वस्त्र उसे बाकी साधुओं जैसा ही बना रहे थे। वो धीरे धीरे शिविर के अंदर आया और मुख्य साधु के चरणों में झुक गया। मुख्य साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, महात्मा जी, आप कहां से पधारे हैं? नए साधु ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, काशी से यहां संगम पर साधना करने की इच्छा थी, इसलिए आ गया। मुख्य साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा, ये पवित्र भूमि है, आप यहां आराम से रह सकते हैं। साधु शिविर के एक कोने में बैठ गया। उसने अपने झोले से एक पोटली निकाली, उसमें से चंदन और राख अपनी हथेलियों पर लगाया और ध्यान में बैठ गया। बाकी साधु उसकी और ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि महाकुंभ में रोजाना ऐसे नए चेहरों का आना जाना आम था। दिन भर वो साधु अन्य संतों के साथ साधारण तरीके से समय बिताता। वो सुबह जल्दी गंगा स्नान करता, दिन भर प्रवचन सुनता और रात होते ही ध्यान में लीन हो जाता। लेकिन रात के समय उसका व्यवहार बदल जाता। किशोर, जो उस शिविर में सेवा का काम करता था, उसने पहली बार गौर किया कि ये नया साधु हर रात चुपके से शिविर से बाहर चला जाता है। एक रात किशोर ने देखा कि वो साधु शिविर के पीछे गया और जमीन में कुछ दबा दिया। किशोर ने अगली सुबह अपने दोस्त मोहन से बात की। किशोर ने अपने दोस्त से कहा, यार मुझे लगता है ये नया बाबा कुछ गड़बड़ है। किशोर ने बताया, कल रात मैंने देखा कि ये कुछ जमीन में दबा रहे थे, पता नहीं लेकिन कुछ तो अजीब है। मोहन ने हंसते हुए कहा, अरे तुझे हर किसी पर शक होता है, हो सकता है वो कोई पूजा सामग्री हो। लेकिन किशोर का मन शांत नहीं था। उसने तय किया कि वो इस साधु पर नजर रखेगा। उसी दिन प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल आया। कॉलर ने बताया कि महाकुंभ में एक आतंकवादी साधु के भेष में छुपा हुआ है और वो किसी बड़े हमले की योजना बना रहा है। ये सुनकर पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा, जो महाकुंभ की सुरक्षा के प्रमुख थे, उन्होंने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हमें हर शिविर की जांच करनी होगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, खासकर नए चेहरों पर ध्यान दिया जाएगा। पुलिस ने सभी शिविरों की गुप्त निगरानी शुरू कर दी। इसी बीच सेक्टर 14 कि शिविर में वो नया साधु सामान्य तरीके से दिन बिता रहा था, लेकिन रात को उसकी हरकतें जारी थी। एक रात किशोर ने देखा कि साधु झोले से एक कागज और छोटा उपकरण निकाल रहा था। वो झोला लेकर शिविर से बाहर चला गया। किशोर ने साहस जुटाया और उसका पीछा किया। साधु सीधे गंगा घाट के पास गया, जहां उसने एक व्यक्ति से मुलाकात की और दूसरे साधु से कहा, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, कोई शक नहीं हुआ है। अनजान व्यक्ति बोला, बहुत अच्छा, बस सही वक्त का इंतजार करो। फिर किशोर ने इन दोनों की बात चीत दूर से सुनी और इसे अपने फोन से इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही डर गया था। अगले दिन उसने ये बात मुख्य साधु को बताई। किशोर ने कहा, महात्मा, वो साधु कुछ गड़बड़ है, मैंने उसे कल रात किसी अनजान व्यक्ति से बात करते देखा। मुख्य साधु ने गंभीरता से कहा, यह बहुत ही गंभीर बात है, हमें पुलिस को सूचित करना होगा। फिर किशोर ने हिचकते हुए कहा, अगर वो दोषी ना निकला तो? मुख्य साधु बोले, ये जोखिम उठाने लायक नहीं है, ऐसा करते हैं, आज रात उसकी हरकतों को फिर से देखते हैं। अगली रात किशोर और मुख्य साधु ने तय किया कि वे उस संदिग्ध साधु पर नजर रखेंगे। किशोर ने अपना फोन तैयार रखा और मुख्य साधु ने शिविर के कुछ अन्य साधुओं को भी अलर्ट कर दिया। रात का समय था,
सब सोने की तैयारी कर रहे थे। साधु फिर से अपनी झोला लेकर शिविर से निकला। साधु गंगा किनारे के एक सुनसान घाट पर, जहां वही व्यक्ति मौजूद था जिससे वो पहले भी मिला था। अनजान व्यक्ति ने पूछा, तुमने जो कहा था वो काम पूरा कर लिया? साधु ने उत्तर दिया, हां, उपकरण सही जगह पर सेट कर दिए गए हैं, बस एक आदेश का इंतजार है। मुख्य साधु और किशोर ये सुनकर चौंक गए। किशोर ने इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। मुख्य साधु ने धीरे से किशोर से कहा, तुरंत पुलिस को बुलाओ। किशोर ने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी जानकारी दी। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा और उनकी टीम तुरंत हरकत में आ गए। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हमें इस संदिग्ध साधु को रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगर वो सच में आतंकवादी है तो वो कोई बड़ा खतरा बन सकता है। पुलिस ने घाट की ओर जाने वाले सभी रास्तों को घेर लिया। कुछ जवान वेश बदलकर वहां पहुंचे ताकि साधु को उन पर शक न हो। साधु और उसका साथी अभी भी बातचीत में व्यस्त थे। साधु ने कहा, यह आखिरी चरण है, बस जैसे ही भीड़ सबसे ज्यादा होगी हमें कार्रवाई करनी है। अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह हमला सबके लिए एक बड़ा संदेश होगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि महाकुंभ जैसी जगह को निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस टीम ने सही समय का इंतजार किया। जैसे ही साधु ने अपने झोले से एक और उपकरण निकाला, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हाथ ऊपर करो, पुलिस से बचने की कोशिश मत करना। साधु और उसका साथी हड़बड़ा गए। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। झोले की तलाशी ली गई तो उसमें विस्फोटक उपकरण और कुछ नक्शे मिले। पुलिस ने तुरंत साधु और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन का सदस्य था। उसका असली नाम अयूब खान था और वो भारत में कई सालों से छुप कर रह रहा था। इंस्पेक्टर राजीव ने पूछा, तुम्हारा मकसद क्या था? महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को क्यों निशाना बनाया? अयूब ने उत्तर दिया, भीड़ का डर सबसे बड़ा हथियार है। हमारा मकसद था यहां ऐसा हमला करना जो दुनिया को हिला दे, लेकिन तुमने हमारे प्लान को खत्म कर दिया। पुलिस को साधु के झोले और शिविर के आसपास लगाए गए उपकरणों से बड़े हमले की योजना के सबूत मिले। एक दिन प्रयागराज पुलिस ने मीडिया को बताया कि महाकुंभ में एक बड़ा आतंकी की हमला टल गया। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हम किशोर और मुख्य साधु के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने सही समय पर जानकारी दी। ये सब उनकी सतर्कता और साहस का नतीजा है। किशोर और मुख्य साधु को महाकुंभ आयोजन समिति ने सम्मानित किया। मुख्य साधु ने कहा, हमने तो बस अपनी जिम्मेदारी निभाई। महाकुंभ पवित्र आयोजन है, इसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। किशोर ने कहा, अगर मैंने उस साधु पर नजर न रखी होती तो शायद कुछ बड़ा हादसा हो जाता। इस घटना ने सभी को सतर्क कर दिया कि आस्था के ऐसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा और जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद महाकुंभ के आयोजकों और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। सभी शिविरों में नियमित जांच और निगरानी बढ़ा दी गई ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो। श्रद्धालुओं को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की सलाह दी गई। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजनों में सुरक्षा चुनौतियां हमेशा रहती है, लेकिन प्रशासन और जनता के सहयोग से इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। ये घटना ने यह साबित कर दिया कि सतर्कता और सामूहिक प्रयासों से बड़े खतरे को टाला जा सकता है। क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ की यात्रा के दौरान एक साधु को ट्रेन से नीचे उतरा गया। साधु के अपमान की वजह से इस जगह पर जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर है। नए साल के शुरुआती महीने में ही प्रयागराज में जो महाकुंभ लगने वाला है, चारों ओर उसकी चर्चा है। सभी साधु संत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है और इस बार जो संयोग बन रहा है वो 144 साल बाद बन रहा है।
हिंदू धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। साल 1025 में प्रयागराज में अब महाकुंभ लगने वाला है, जो पूरे 12 सालों के बाद लगने वाला है। ऐसे में देश के कोने कोने से साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बता दें कि नए साल में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है, जो कि 26 फरवरी को समाप्त हो रहा है। पूरे 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, जिससे महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। उज्जैन में रहने वाले रामन जी महाराज भी प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए काफी उत्सुक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई कुंभ के मेले देखे थे। केवल 10 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और भगवान की भक्ति को ही अपना सब कुछ मानकर भिक्षा पाकर अपनी जीवन जीते आए हैं। कई लोगों ने उनके चमत्कारों को महसूस भी किया है। एक बार उन्होंने बिना माचिस के ही दिए जला दिए थे और साथ ही रामानंद जी महाराज अपने भक्तों से मात्र 20 रुपए लिया करते थे और उसका भी इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई और लोगों की भलाई में ही करते हैं। ऐसे दिव्य संत को सब लोग उज्जैन आकर प्रणाम करते थे। लेकिन जब बारी आई प्रयागराज महाकुंभ जाने की, तो उन्होंने 1 महीने पहले ही तैयारी कर ली थी। वो पैदल यात्रा करना चाहते थे, लेकिन उम्रदराज होने के कारण उनसे इतना चल पाना संभव ना हो सका, जिस वजह से उन्होंने ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। उज्जैन से सीधा प्रयागराज तक शिप्रा एक्सप्रेस रात 8 बजे चलती है, जिसमें वो टिकट लिए बिना ही चढ़ गए और ट्रेन रवाना हो गई। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि टिकट न लेने की वजह से उनका बहुत बड़ा अपमान होने वाला है। रामानंद जी महाराज ट्रेन के ऊपर की बर्थ पर जगह देखकर अपना कंबल ओढ़ कर सो गए। लेकिन सुबह 8 बजे दमोह स्टेशन आने पर अचानक टीटी साहब टिकट देखने के लिए आ गए। एक एक करके सभी लोग अपनी टिकटें उसे दिखा रहे थे। तभी उसने रामानंद जी महाराज से कहा, मुझे अपनी टिकट दिखाइए। तब उन्होंने कहा कि मेरे पास तो टिकट ही नहीं है, साधु तो चलता ही भला, मेरे पास तो राम नाम के अलावा कोई और पूंजी नहीं है। मुझे तो बस महाकुंभ में शामिल होने जाना है, तुम मुझे तीर्थ यात्रा करने के लिए सहयोग प्रदान करो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। लेकिन वो टीसी तो मुसलमान था, वो मुस्लिम धर्म का था, वो अपने धर्म को लेकर कट्टर भी था। साधु महाराज के पास टिकट न होने की वजह से उसने उन्हें बहुत जलील करना शुरू कर दिया, उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि चले आते हैं फ्री में ट्रेन की यात्रा करने, अगर टिकट के पैसे नहीं है तो पैदल प्रयागराज जाओ। उन्होंने साधु महाराज का हाथ पकड़कर ऊपर की बर्थ से उन्हें नीचे उतार दिया। तुरंत ट्रेन को रोका गया और दमोह स्टेशन पर ही साधु महाराज का अपमान करके उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। उस समय ट्रेन का स्टॉप बना हुआ था। ट्रेन 15 मिनट वहां पर रुकने वाली थी। लेकिन उस मुस्लिम टीसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रामन जी महाराज काफी ज्यादा चमत्कारिक साधु संत है। और अब जो होने वाला था, उस घटना से तो पूरा दमोह शहर ही कांप गया, क्योंकि 15 मिनट के स्टॉप के बाद में पुनः जब ट्रेन को शुरू करना चाहा, तो ट्रेन आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हुई। मानो ऐसा लग रहा था ट्रेन के एक ही जगह पर जैसे पहिए जम से गए हो। वो साधु महाराज सामने के प्लेटफॉर्म पर ध्यान अवस्था में बैठ गए। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन का इंजन खराब हो गया हो। आधे से 1 घंटा हो चुका था, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ नहीं पा रही थी। ट्रेन के पहिए आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ मैकेनिकल इंजीनियर्स को भी बुलाया गया और ट्रेन के इंजन को चेक कराया गया। लेकिन इसी बीच में खतरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आगे पीछे से ट्रेन आने की संभावनाएं थी। लेकिन किसी तरीके से व्यवस्था संभाली गई और ट्रेन के इंजन को सही करने का प्रयास किया गया। लेकिन जब इंजीनियरों ने ट्रेन को चेक किया तो पाया कि ट्रेन तो एकदम सही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि आखिर फिर वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही थी। सब लोग बेहद परेशान हो चुके थे, लेकिन किसी को भी ट्रेन की खराबी का कोई भी कारण समझ नहीं आ रहा था। रेलवे कर्मचारियों को लग रहा था शायद इस इंजन में ही कोई समस्या आ गई है, इसलिए उन्होंने ट्रेन के इंजन को बदलकर दूसरा चालू इंजन लगाना चाहा। लेकिन जैसे ही नया इंजन लगाया गया,
उस इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया, जबकि वो एकदम सही सलामत चलकर यहां तक आया था। अब किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये चमत्कार आखिर हो कैसे रहा है, आखिर ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। वो मुस्लिम धर्म का टीसी भी बहुत परेशान हो चुका था। उसके भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उज्जैन में रहने वाले एक शख्स ने उसी टीसी को समझाते हुए कहा कि जिन बाबा को तुमने ट्रेन से नीचे उतारा है वो कोई और नहीं बल्कि चमत्कारी रामन जी महाराज जी है। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक कई चमत्कार दिखाए हैं। तुमने उनका बहुत अपमान किया है, उनको बहुत जलील किया है और धक्के मारकर उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिए। ये बहुत बड़ा पाप है और इसी पाप का सिला तुम्हें इस रूप में मिल रहा है, जहां पर हमारी ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। तुम ध्यान से देखोगे तो अभी भी वो बाबा सामने ही प्लेटफॉर्म पर तुम्हें दिख जाएंगे। वो ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये ट्रेन उनके बिना आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो चाहते तो यहां से जा भी सकते थे, लेकिन वो भविष्य जानते हैं। वो काफी चमत्कारिक बाबा है, तुम्हें इस तरह से उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद में उस मुस्लिम टीसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सामने बैठे रामानंद जी महाराज के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी। उसका कहना था कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। पद और प्रतिष्ठा के अभिमान में इंसानियत को तो मैंने भुला दिया। मुझे समझना चाहिए था कि साधु संतों ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आज जब हमसे वो कुछ मांग रहे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए सपोर्ट करें। मैं अपनी इस गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूं और कृपा करके हमारी ट्रेन में फिर से एक बार बैठ जाए ताकि हम हमारी यात्रा को शुरू कर सके। सुबह से दोपहर के 12 बज गए थे। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ट्रेन दमोह स्टेशन पर ही खड़ी थी। उस मुस्लिम टीसी ने साधु महाराज से विनती करी, आगे पीछे से ऐसी बहुत सारी ट्रेनें आने का समय नजदीक आता जा रहा है। अगर आप हमारे साथ इस ट्रेन में नहीं बैठे और अगर ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी तो सैकड़ों यात्रियों की जान को नुकसान भी हो सकता है। रामानंद जी महाराज अपने भक्तों से बड़ा ही प्रेम करते थे और हर भक्त में भगवान का स्वरूप देखते थे। वो किसी भी यात्री की जान को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ट्रेन में चढ़ने से पहले टीसी के सामने 2 शर्त रख दिए। सबसे पहली शर्त थी, अगर कोई भी साधु या कोई भी असहाय व्यक्ति इस ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ता है तो तुम उसे रोकोगे नहीं, उसकी समस्या समझकर उसका सहयोग करोगे, ना कि उसका अपमान करोगे। और दूसरी शर्त यह थी कि इस पूरे महाकुंभ मेले के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है तो तुम ये नहीं देखोगे कि उसके पास टिकट के पैसे हैं या नहीं, तुम उसके यात्रा में उसका सपोर्ट करोगे, जिससे तुम्हें भी उसका पुण्य फल प्राप्त होगा। क्योंकि किसी को तीर्थ यात्रा कराना बड़ा ही ज्यादा पुण्य का कार्य है। टीसी ने उन रामन जी महाराज की दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया और उन्हें सम्मानपूर्वक उसी सीट पर बैठाया जहां पर वो पहले बैठे हुए थे। और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि जो इंजन पिछले 5 घंटों से बंद पड़ा हुआ था, अब एक तेज आवाज निकली और वही इंजन आगे बढ़ने को तैयार हो चुका था। जैसे ही लोको पायलट ने ट्रेन को आगे बढ़ाना चाहा, इस बार ट्रेन के पहिए आगे बढ़ने लगे। मानो रामन जी महाराज के आदेश पर एक जगह पर वो पहिए जम गए थे और अब उनके ट्रेन में बैठते ही ट्रेन के पहिए भी आगे बढ़ने लग गए। ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार था जिसे ट्रेन में मौजूद हर एक यात्री ने महसूस किया और सब रामन जी महाराज के दास बन गए। शाम को तकरीबन 4:30 बजे ट्रेन प्रयागराज पहुंची, जहां रामन जी महाराज के उतरने के पश्चात कई लोग उनसे मिलने आए, उनके इस चमत्कार को महसूस किया। और इस चमत्कारी घटना के बाद से प्रयागराज जाने के लिए भक्तों की भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। रामन जी महाराज के प्रयागराज पहुंचते ही इस चमत्कारी घटना के बाद से दुनिया भर में अलग अलग ट्रेनों में महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की भीड़ लग गई। खासतौर पर शिप्रा एक्सप्रेस में जो भी यात्री बिना टिकट के महकुंभ में जाने के लिए सफर करता था, उसे कोई भी मना नहीं करता था, क्योंकि ये रामन जी महाराज की सबसे पहली शर्त थी। दोस्तों, आपको इस घटना से क्या सीखने को मिला,
हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा। अगर आप भी महाकुंभ प्रयागराज जाने वाले हैं तो अपना अनुभव नीचे जरूर से साझा करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर से कर दें। साथ ही हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि ऐसी ही सत्य चमत्कारी घटना हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहे। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।